नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जन सुविधा के लिए रेल का हो संचालन, जनप्रतिनिधियों ने जनहित में रखे मुद्दे। यूपीएससी परीक्षा की तैयारियां पूरी, जिले में भी रहेगी चाक चौबंद व्यवस्था। मारपीट के आरोपियों का निकला जुलूस, शराब पीने से रोकने पर किया था हमला। और मौसम ने फिर ली करवट, झमाझम बारिश से गिरा तापमान, मिली राहत। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। बिलासपुर में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन कार्यालय में सांसदों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने की। बैठक में सांसदों ने कोरोना काल में बंद हुई ट्रेनों को फिर से शुरू करने, नियमित रूप से कैंसिल होने वाली ट्रेनों की समस्या और एक्सप्रेस ट्रेनों के अहम स्टेशनों पर ठहराव की मांग उठाई। जोन महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने सांसदों को भरोसा दिलाया कि सुझावों पर ध्यान दिया जाएगा और यात्री सुविधाएं बेहतर की जाएंगी। मंडल रेल प्रबंधक राजमल खोईवाल ने प्रेजेंटेशन के जरिए बिलासपुर मंडल के विकास कार्यों की जानकारी दी। कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने चिंता जताते हुए कहा कि कोरबा और आसपास के इलाकों को आय के हिसाब से सुविधाएं नहीं मिल रही है। ट्रेनों का कैंसिल होना और स्टॉपेज की कमी यात्रियों को परेशानी दे रही है। कलेक्टर एवं अध्यक्ष भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी बिलासपुर की अध्यक्षता में शनिवार को प्रबंध समिति की बैठक मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। कलेक्टर संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रथम बैठक होने के कारण सभी सदस्यों ने कलेक्टर का स्वागत एवं अभिनंदन किया। तत्पश्चात एजेंडावार बैठक प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम सौरभ सक्सेना जिला समन्वयक ने पिछली बैठक का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उसके उपरांत युवोदय रेड क्रॉस मितान की संक्षिप्त जानकारी पीपीटी के माध्यम से सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत की गई। इसके अंतर्गत सभी विकासखंड की 25-25 ग्राम पंचायत एवं नगर के महाविद्यालय छात्र छात्राओं को इस समूह से जोड़ा जाएगा तथा उनके माध्यम से रेड क्रॉस की जानकारी एवं शासन की अन्य योजनाओं की जानकारी सभी को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। युवोदय के माध्यम से 6 महीने उपरांत अन्य ग्राम पंचायत के युवाओं को जोड़कर कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। बैठक में समिति के सदस्यों ने रेड क्रॉस मेडिकल शॉप में नियुक्ति किए जाने का अनुमोदन किया। जूनियर रेड क्रॉस हेतु प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर कराए जाने का निर्णय लिया गया एवं महाविद्यालय रेड क्रॉस हेतु रक्तदान शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया गया। कलेक्टर स्वयं सभी महाविद्यालय के प्राचार्यों की बैठक लेंगे। रेड क्रॉस के जन जागरण कार्यों को भी नियमित आयोजित करने का निर्णय समिति के द्वारा लिया गया। प्रबंध समिति के सदस्यों ने रेड क्रॉस के वार्षिक बजट का अनुमोदन किया। कलेक्टर की अनुमति से अन्य प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई, जिसके अंतर्गत पुराने रिकॉर्ड को नियमानुसार राइट ऑफ करने, क्रय समिति बनाने, भवन निर्माण एवं मेडिकल शॉप संचालन समिति बनाने का निर्णय लिया गया। साथ ही केंद्रीय जेल को उनके चिकित्सालय हेतु गद्दे प्रदान करने, जिला चिकित्सालय में एसएनसीयू में बच्चों के लिए फ्लोर मैट लगाने के निर्देश दिए गए। रेड क्रॉस सोसाइटी का बैठक था, जिसमें सर का पहले सम्मान करना था, क्योंकि अभी पहले बार उसको पदभार ग्रहण के बाद आए हैं और उसके बाद कई विभिन्न उसमें चर्चा हुआ कि कितना आय व्यय है, कितना हम लोग खर्च किए हैं और यूथ और इसको अन्य लोगों को जोड़ने के लिए अभियान चलाया जाएगा। उसके अनुसार कई और कार्यक्रम किए जाए रेड क्रॉस के माध्यम से, उसके लिए बैठक था। क्या कुछ खास निर्णय लिया गया है इस बैठक में? युवाओं को जोड़ने के लिए जो गांव-गांव में जाके अपने कई सेवा भावना है या सरकार के चलने वाली योजनाओं को बताएंगे वो लोग, इसके लिए। कृषि मंत्रालय द्वारा किसानों को कृषि अनुसंधान से खेत तक तकनीकी पहुंचाने की दिशा में सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। बिलासपुर कृषि के मामले में उन्नत एवं विकसित जिला है, तो वहीं कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी जिले के कलेक्टर संजय अग्रवाल के दिशा निर्देश में सजग एवं सक्रियता से काम में लगे हैं। भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के निर्देशानुसार 29 मई से 12 जून तक बिलासपुर सहित राज्य के सभी विकास खंडों में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन किया जाएगा।
उपरोक्त जानकारी देते हुए जिला कृषि विभाग बिलासपुर के उप संचालक पीडी हथेश्वर ने बताया कि संचालनालय कृषि रायपुर के द्वारा राज्य के सभी जिलों के कृषि एवं संवर्गीय विभागों के अधिकारियों की संयुक्त बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार यह अभियान राष्ट्रीय स्तर का अभियान खरीफ मौसम की पूर्व तैयारी को सशक्त बनाने, किसानों को आधुनिक व वैज्ञानिक कृषि तकनीकों से जोड़ने और खेतों में हो रहे नवाचारों को पहचान कर अनुसंधान की दिशा तय करने के लिए शुरू किया गया है। बिलासपुर जिले में इस अभियान के सफल संचालन के लिए कलेक्टर द्वारा कृषि एवं संबंधित विभाग जैसे उद्यान, पशुपालन, मछली पालन के जिला एवं विकासखंड स्तर के अधिकारियों तथा कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की 3 टीम गठित की गई है। ये टीम प्रतिदिन 2 ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों के साथ वैज्ञानिक परिचर्चा करेंगे। साथ ही कृषक पाठशाला के माध्यम से किसानों को मिट्टी नमूना परीक्षण, मृदा स्वास्थ्य कार्ड के उपयोग, धान की सीधे बुआई, फसल परिवर्तन, ग्रीष्मकालीन धान फसल के परिणाम, ड्रोन तकनीक का उपयोग, प्राकृतिक खेती योजना के बारे में, बीजों की नवीन किस्में, संतुलित उर्वरक उपयोग, संतुलित कीटनाशक उपयोग, पशुओं की मौसमी बीमारियों एवं उपचार, उद्यानिकी फसलों के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा की जाएगी। साथ ही कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन, मछली पालन विभाग की प्रमुख राज्य एवं केंद्रीय योजनाओं के बारे में जानकारी साझा की जाएगी। शिविर में ग्राम पंचायत एवं विकासखंड के प्रगतिशील कृषकों को भी उनके नवाचार के बारे में बताने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। शिविर में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के छूटे हुए हितग्राहियों का आधार सीडिंग एवं भूमि सीडिंग कार्य भी किया जाएगा ताकि आगामी 20वीं किस्त से लाभान्वित किया जा सके। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में अभियान की गरिमामय संपन्नता के निर्देश दिए गए हैं। इस प्रकार दिनांक 29 मई से 12 जून तक जिले में ब्लॉक बिल्हा में 26 शिविर, मस्तूरी में 18 शिविर, तखतपुर में 20, कोटा में 14, कुल 78 शिविरों का आयोजन किया जाएगा। बिलासपुर नगर निगम ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला दिया। इस दौरान निगम की टीम के साथ भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें, ज्वाली नाला सड़क के आसपास व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह प्रतिबंध था। इसके बावजूद कुछ व्यवसायियों द्वारा यहां अवैध तरीके से दुकान का निर्माण कर लिया गया था। साथ ही निगम की जमीन पर भी कब्जा कर दुकानें बना ली गई थी। वहीं शनिवार को निगम की टीम एक्शन लेते हुए ज्वाली नाले के पास बनी अवैध दुकानों पर कार्रवाई करते हुए जेसीबी चला दिया। अतिक्रमण प्रभारी प्रमिल शर्मा ने बताया कि अवैध दुकान संचालकों को नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद दुकान तोड़ने की कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि अभी 2 दुकानों को तोड़ा गया है, जिसके बाद अन्य दुकानों पर भी कार्रवाई की जाएगी। माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से जगह जगह जो भी अतिक्रमण अवैध किए जा रहे हैं सब पे कार्रवाई की जा रही है। कम से कम 1 महीने हो गया हम लोग उस पर लगातार कार्रवाई करते हैं। इसके बाद भी लोग वाग बना लेते हैं। तो आज सामने पहले हमने इनको नोटिस दिए और उधर तोड़ के भी गए थे। इसके बाद फिर उन्होंने निर्माण कर लिया। तो माननीय कमिश्नर साहब के आदेश से इसे तोड़ा जा रहा है। कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने कब्जा करके रखा था? क्या इनको नोटिस भी दिया गया था पहले? अभी किस तरह की कार्रवाई? इनके ऊपर हमने 1 महीने पहले भी कार्रवाई की थी, तोड़ के गए थे। इसके बाद भी इन्होंने बना लिया। बीच 1 हफ्ते पहले भी इनको नोटिस दिया गया था। इसके बाद भी इन्होंने दुकान खोल ली। कब तक ये कार्रवाई जाएगी? माननीय साहब के आदेश से तोड़ने की कार्रवाई चालू है। यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा 25 मई रविवार को बिलासपुर सहित देश के कई शहरों में आयोजित की गई है। संभाग आयुक्त सुनील जैन और आईजी संजीव शुक्ला ने मंथन सभा कक्ष में बैठक लेकर इसके लिए की जा रही तैयारियों के विस्तार से समीक्षा की। कमिश्नर ने यूपीएससी की गाइडलाइंस और एसओपी की जानकारी देकर इनका अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह, नगर निगम कमिश्नर अमित कुमार, यूपीएससी से आए प्रतिनिधि सहित नोडल अधिकारी और सभी केंद्राध्यक्ष इस अवसर पर उपस्थित रहे। जिले के 17 केंद्रों में परीक्षा आयोजित होगी, जिसमें 5,948 परीक्षार्थी शामिल होंगे। कमिश्नर जैन ने कहा कि यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन सुचारू, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से हो। गर्मी के मद्देनजर परीक्षार्थियों के लिए पीने के पानी की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। परीक्षा केंद्र में विद्युत व्यवस्था बाधित न हो, जनरेटर की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। परीक्षा केंद्रों में जैमर लगाया जाए।
परीक्षा केंद्रों में जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उन्हें पास जारी किए जाए। अनाधिकृत कोई भी व्यक्ति केंद्रों में प्रवेश न कर पाए। आईजी संजीव शुक्ला ने पुलिस के अधिकारियों को चौकन्ना रहकर सुरक्षा के तमाम इंतजाम करने के निर्देश दिए। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने परीक्षा के आयोजन के लिए जारी एसओपी का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए। बैठक की गई, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए? इसमें बिलासपुर जिले में 17 सेंटर्स हैं जो शहर में हैं। यूपीएससी के एग्ज़ाम्स 25 तारीख को होंगे, 2 पालियों में एग्ज़ाम्स होंगे। उसको लेकर के आज कमिश्नर साहब और आईजी साहब ने, उसमें हम भी थे, एसपी साहब भी थे और पूरे केंद्राध्यक्ष थे। सारे सेंटर्स के हमारे लाइजनिंग अफसर्स थे और यूपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड और जो भी बाकी अधिकारी थे सारे लोग थे। इसमें हम लोगों ने यूपीएससी के प्रतिनिधि भी इसमें आए हुए थे। इसमें यूपीएससी के जो नाम से जो एसओपी बना हुआ है उसके बारे में सब लोगों को जानकारी दी गई, किस तरह से बच्चे कब एंट्री करने हैं। जैसे 9:30 बजे फर्स्ट पाले में एग्ज़ाम चालू होगा तो 9 बजे तक बच्चा अगर हाल में आ गया तो ही उसको एंट्री मिल पाएगी। अगर 9 के बाद आता है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे। तो ये सब बेसिक चीज़ थी, छोटी छोटी जो चीज़ें थी वो सारी चीज़ें उनको बताई गई हैं। साथ में जो सामान्य सुविधाएं जो होनी चाहिए वहाँ पे उसके बारे में भी उनको बताया गया है कि इन सुविधाओं को आप लोगों को वहाँ पे रखना है। सर, जिले में कितने बच्चे पेपर दिलेंगे? 5,900 के आसपास बच्चे हैं और इसमें से कितने आएंगे उसके हिसाब से। तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या इंतजाम किया गया? सभी जगह यूपीएससी के जो नाम से उस नाम के हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोतवाली थाना इलाके में आने वाले जोना बिलासपुर स्थित साव धर्मशाला के पास रहने वाला फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता और उनके पिता से मारपीट करने वाले आरोपियों का कोतवाली पुलिस ने जुलूस निकाला। मारपीट के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों का कोतवाली थाने से न्यायालय तक पैदल जुलूस निकाला। कोतवाली थाना इलाके में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने और अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा करने पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकालकर अवजार छुपाने वाली जगह पर लेकर गई, जहां तलाशी के बाद मारपीट के आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया।
बिलासपुर जिले में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वे छोटी छोटी बात पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। वहीं अब घर के बाहर शराब पीने से मना करने पर सामाजिक तत्वों ने घर घुसकर फोटो जर्नलिस्ट शेखर गुप्ता और उनके पिता पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे घायल पिता पुत्र को गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती किया गया। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाने इलाके का है। ये मारपीट की घटना शुक्रवार देर रात की है, जहां शेखर गुप्ता काम से घर लौटे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग घर के बाहर ही गाड़ी खड़ी कर शराब पी रहे हैं। जब फोटो जर्नलिस्ट शेखर ने उन्हें घर के बाहर शराब पीने से मना किया, शराबियों को शराब पीने से मना करना इतना नागवार गुजरा कि मोहल्ले के शराबियों ने शेखर से विवाद करते हुए गाली गलौज शुरू कर दी। माहौल बिगड़ता देख शेखर घर के अंदर चला गया, जिसके बाद बदमाश भी उसके घर में घुस गए और मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान आरोपी दुर्गा प्रसाद ने कुल्हाड़ी से शेखर की गर्दन पर वार कर दिया। वहीं बचाव के लिए आए पिता अशोक गुप्ता पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। हमले में गंभीर रूप से घायल पिता पुत्र को सिम्स में भर्ती किया गया। मारपीट की घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंच 5 युवकों को हिरासत में ले लिया। वहीं एक आरोपी से पुलिस ने चाकू भी जब्त किया है, जिसने न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। ये साव धर्मशाला जूना बिलासपुर थाना कोतवाली अंतर्गत की घटना है। कल रात को करीब 10 बजे प्रार्थी अपने घर के पास थे कि कुछ लड़के वहाँ पर शराब पीने और गाड़ी लगाने की बात से प्रार्थी से झगड़ा किए, मारपीट किए घर में घुसकर। तो इसी रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें कुल 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें आज न्यायिक रिमांड पर भेजा जाएगा। आरोपियों के पास से कुछ हथियार एक लड़के के पास से चाकू भी जब्त हुआ है, तो उसमें हमने आर्म्स एक्ट की धारा भी प्रकरण में जोड़ी गई है और अग्रिम विवेचना इसमें जारी है। नाबालिग बच्चों की अश्लील फोटो वीडियो अपलोड करने वाले आरोपी को सीपत पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार महिला व नाबालिग बच्चों की अश्लील फोटो वीडियो अपलोड कर शेयर करने के संबंध में थाना सीपत में IT एक्ट एवं पॉक्सो एक्ट के तहत मोबाइल धारक प्रवीण कुमार के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी सीपत के द्वारा आरोपी का पता कर साइबर सेल की मदद से जानकारी ली गई। इस दौरान मोबाइल नंबर के धारक उन्हीं निवासी प्रवीण कुमार मवार को पकड़ा गया, जहां आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया। इधर पर्याप्त सबूत के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है। प्रदेश के 20 जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। यहां गरज चमक के साथ बारिश और आंधी तूफान चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश में अगले 1 सप्ताह तक अनेक जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की मध्यम बारिश रहने की संभावना है। इस दौरान अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। दूसरी ओर केरल में अगले 2 दिनों में मानसून के आगमन के लिए परिस्थितियां अनुकूल होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के नारायणपुर, कोंडागांव, उत्तर बस्तर कांकेर, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव, गरियाबंद और दुर्ग में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और हवा 40-50 किलोमीटर की रफ्तार से चलने की संभावना है। साथ ही महासमुंद, रायपुर, जांजगीर चांपा, बिलासपुर, कोरबा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज हवा चलने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर तेज बारिश भी हो सकती है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।